मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने के लिए। तो ये सारे थैले हैं जो कि मेरा सरोजनी नगर से शॉपिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला लैंप दिखा देती हूँ और मैं जला के भी दिखाऊंगी। तो ये है मेरे सारे थैले जो कि मैंने इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग किया है और काफ़ी कुछ चीज़ें परचेज़ किया है और मुझे बहुत अच्छी सी चीज़ें मिल गई है। तो इन सब थैले में क्या है ये तो देखना बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप ये लैंप देख लीजिए और बहुत खूबसूरत है और प्राइस के साथ में बताऊंगी ताकि अगर आप लोग भी कभी सरोजनी नगर जाए शॉपिंग करने तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। तो चलिए ये है मेरे थैले सारे और बहुत सारे थैले हो गए हैं ये। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक टू माय चैनल और स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी आपकी दोस्त, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ बहुत ही अच्छे स्टाइलिश टिप्स, ब्यूटी हैक्स एंड DIYs और अपना ब्लॉग वीडियो भी शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ गाइज मेरा आज का ये शॉपिंग हॉल वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को शॉपिंग करने में हेल्प मिलेगा। जो लोग सरोजनी नगर पहली बार शॉपिंग करने की सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों को बहुत 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 हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेंडी लुक में आपको नजर आ रही हूँ। तो ये है सारा सरोजनी नगर का कमाल, कैसे आप स्टाइलिश दिख सकते हैं, कैसे आप ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग वीडियो में यही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने कैसे स्मार्टली शॉपिंग किया है, कितनी बार्गेनिंग किया है, कितना वहाँ का जो है रेंज हाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज के पूरे वीडियो में आपको जो है जानकारी दूंगी। उम्मीद करूंगी गाइस वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने नोज पिन से, जो कि ये है ब्लैक मेटल का बहुत ही खूबसूरत सा नोज पिन है जिसमें 2 स्टोन लगे हुए हैं, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैं कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल के लिए सोच रही थी बहुत टाइम से, और मेरे पास जो है ये सारी चीज़ें पहले से भी थी, लेकिन मुझे कुछ फेस्टिवल के अकॉर्डिंग नया चाहिए था ताकि मैं इस फेस्टिवल थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट कर। साड़ी वगैरह तो हर कोई वेयर करता है, लहंगा भी हर कोई वेयर करता है, कुर्तियाँ सूट हर कोई वेयर करता है। मुझे इस फेस्टिवल पे कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें करनी है ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियो के जरिए। तो मैं अपने वीडियो में यही सब सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये वाला नोज पिन जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और उसके बाद आप एक वाइट कलर का शर्ट देख रहे हैं, जो कि सरोजनी नगर में वाइट कलर का शर्ट बहुत फेमस होता है। बहुत सारी गर्ल्स जो है ना इस शर्ट के परचेज करने के लिए भी जाती है। ये शर्ट वहाँ पे बहुत ट्रेंडी है। तो कैसा है ये शर्ट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज मैं अपने ड्रेस से स्टार्ट करती हूँ, जो कि मैंने एक शर्ट वेयर किया है और इसकी लेंथ जो है ना काफ़ी हाफ है, इतनी लेंथ है इसकी यहाँ तक की। और यहाँ पे ये डोरी दे रखा है, शॉर्ट है, काफ़ी शॉर्ट है। इतना ज़्यादा लॉन्ग शर्ट मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैंने इसलिए हाफ लिया है ताकि मैं यहाँ से इसको बांध के इसके साथ कुछ साड़ी का स्टाइल भी कर सकूँ। तो ये बांधने के बाद बहुत खूबसूरत सा एक फिटेड इसकी बहुत अच्छी आ रही है। और सेकंड चीज़ है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलर बना हुआ है, बाजू इसकी बहुत लंबी है तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, लेकिन मैं इसको आने वाले टाइम में सही कर लूँगी क्योंकि मैं आपको एक बार बाजू दिखाऊँ तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे 2 फ्लावर के पैचेस लगे हुए जो कि बहुत ही इस शर्ट को बहुत ही अच्छा बनाता है, काफ़ी स्टाइलिश बना रहा है। अगर आप व्हाइट कलर का शर्ट ले तो कुछ इस तरीके के अकॉर्डिंग के, अगर आप मैरिड है ना तो थोड़ा सा देख के लीजिए। अगर आपको लॉन्ग पहनना पसंद है तो आप लॉन्ग पहन सकते हैं। अगर मेरी एडवाइस से अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में शर्ट लीजिए ताकि आगे आप उसको किसी भी जो है सिल्क साड़ी के साथ जो है पेयरअप करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा। हो सकता है मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूँ। उसके बाद सेकेंड जो मैंने ये शर्ट मुझे 200 का मिला है और 200 का था ये शर्ट। आई थिंक मुझे 150 या 200 का ही मिला है। श्योर हूँ मैं 200-150 के बीच में ही ये वाला शर्ट आपको मिल जाएगा। जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे 200 के सेल ये शर्ट लगे होते हैं। तो मुझे ये शर्ट 200 का मिला है और ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है।
और सेकंड चीज़, ये बहुत खूबसूरत सा एक ब्लैक मेटल, जो कि ओरिजिनल जैसा ब्लैक मेटल होता है ना, वो वाली ज्वेलरी है। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक चांद वाली इयररिंग्स है, और ये मैंने जो है पूरा सेट लिया है, और इस तरीके से इसमें मिरर वर्क है, तो ये निकलने वाला नहीं है, और इस तरीके से ये दिखता है। और इसके साथ ये बहुत खूबसूरत सा गले का सेट है, जो कि इस सेट को और भी ट्रेडिशनल बनाता है। तो आप इस तरीके की ज्वेलरी फेस्टिवल के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे एक जो है झुमका लगा हुआ है, और छोटे छोटे ब्लैक मेटल के पिप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरा मिरर वर्क है, और काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी लग रही है फेस्टिवल के लिए। इस तरीके से अगर आप कुछ लुक क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने ये शर्ट डाल लिया, रेड कलर से कुछ मैच करता हुआ स्कर्ट डाल लिया, तो ये बहुत खूबसूरत सा आपका एक दिवाली लुक क्रिएट करता है। इस तरीके के आप ज्वेलरी की बात करें तो भैया ने मुझे जो है 250 रुपये रेट बताया था, तो जो है बाकी सब लड़कियां 200 और बहुत कम बार्गेनिंग कर रहे थे वो, लेकिन मैंने इसको गाइस बहुत बार्गेनिंग किया है, और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद ये फाइनली मुझे पूरा सेट जो है ना 150 का मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत जम के इस बार बार्गेनिंग किया है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतनी बार्गेनिंग मत करो, जाने दो, सरोजनी नगर है, ऑलरेडी सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। मैंने कहा नहीं, सरोजनी नगर फेमस ही इसीलिए है कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है। सो गाइज मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये मेरा ब्यूटीफुल सा इयररिंग्स और ये नेक पीस का सेट आप लोगों को कैसा लगा। इसमें छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, यहाँ पे भी चांद बाली जैसा कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है, और इस तरीके से झुमकी के साथ ये काफ़ी अच्छा इसका काफ़ी ट्रेडिशनल ये ज्वेलरी है। और इस तरीके की ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन एक चीज़ में पैसा लगाने से अच्छा मैंने सोचा कि वही पैसे को मैं कई सारी चीज़ों में लगा दूं। अगर मैं ऑनलाइन लेती तो ये मुझे 350-400 रुपये से कम नहीं मिलता, तो उतने में ही मेरी और भी चीज़ें आ गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ सेकंड प्रोडक्ट। उसके बाद आपको पता ही होगा कि सरोजनी नगर में आपको होम डेकोरेटेड किचन आइटम और ज्वेलरी और कपड़े तो वहाँ पे सबसे सस्ते मिलते हैं, और थोड़ा सा डेकोरेशन आइटम थोड़ा सा महंगा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ओम गणेशाय नमः का जो है ये पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर पे बना हुआ है, पत्थर नहीं है, जो टाइल्स का होता है ना संगमरमर टाइप का, उस पे बना हुआ है ये ओम गणेशाय नमः की एक स्टेच्यू, जो कि बहुत ही हैवी है। और गाइज आप अगर इसका प्राइस सोचोगे, अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाने जाते हो या फिर आप किसी लोकल मार्केट से भी अगर इसको परचेज करते हो, तो आपको ये 350 से कम मिलेगा ही नहीं, या 400। मार्केट की बात होती है, कौन कितने का दे रहा है। तो गाइस आप मुझे इसका गैस करके बताना कितने का है। तो चलो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, आपको बता ही देती हूँ मैं। सो गाइज ये मैंने परचेज़ किया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में, और जो कि ये बहुत खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं ये कैसा लगा, पीछे इस तरीके से हैंग करने के लिए ये दे रखा है। और ये गणेश जी मुझे देखते ही एकदम पसंद आ गए दिवाली के लिए। तो मेरे घर में 4 चांद लग गए, गणपति जी आ गए। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरे ये गणेश जी कैसे लगे। और बहुत ही अच्छे से इस तरीके से 3-4 पेपर में रैप करके उन्होंने दिया हुआ है इस तरीके से। और हम जो है शॉपिंग करने बाइक से गए थे, और सामान लेकर आना और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। और सरोजनी नगर में आप जब भी शॉपिंग करने जाए तो मंडे या ट्यूसडे को ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ पे उस दिन नया स्टॉक आता है। अगर आप मंडे या ट्यूसडे को जाते हैं स्मार्टली, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप लूट सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे को बहुत सारी न्यू वैरायटी आती है। उसके बाद मेरा सेकंड प्रोडक्ट है, मैंने किसी को भी खोल के नहीं देखा था, मैंने सबको रख दिया था। ये मैंने नीशू के लिए लिया है टी शर्ट, और काफ़ी फंकी टी शर्ट है, और यहाँ पे फुल बाजू है 2, यहाँ पे हाफ बाजू के साथ ये फुल बाजू जो है अटैच है इस तरीके से। और पीछे जो है इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, नेट का पैटर्न है, हाफ में नेट लगा हुआ है इस तरीके से, जो कि इस टी शर्ट को बहुत ही फंकी बनाता है। और बच्चों के लिए, तो अगर आपकी गर्ल्स है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो ये है निशु के लिए एक टी शर्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है। और आपको ढूंढना पड़ता है, जो वहाँ पे स्टॉक लगा के रखते हैं, तो वहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ की अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। तो ये वाला मैंने पसंद किया था, और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है, जो कि निशु के लिए लिया है। और उसके बाद
सेकंड मैंने इस तरीके का एक ड्रेस लिया है जो कि मैंने 50 रुपीज़ का लिया है। मैं एकदम आपको जनरल रिव्यू दूंगी। तो इस तरीके का है ये, और ये कुछ साड़ी की मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रिटी है, लॉन्ग ड्रेस की तरह है, जैसे कि अगर आप नाइट वेयर में पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। तो ये जो है मैंने घर के लिए लिया है। ये इसका फ्रंट है इस तरीके से, और इसकी बाजू थोड़ी सी बड़ी है, फंकी टाइप का है। अगर आप घर में इस तरीके का ड्रेस वेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इस तरीके से एक वन पीस टाइप का है जो कि एकदम से मुझे पसंद आ गया है और काफ़ी फ्रेश है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि सरोजनी नगर में कपड़े जो मिलते हैं वो यूज़ किए हुए कपड़े मिलते हैं, तो जी नहीं, आपकी मैं ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ। वो वहाँ पे जो है कस्टम के प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई भी वहाँ पे पहने हुए कपड़े नहीं मिलते हैं। अगर बहुत लोगों को गलतफहमी होगी तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। तो सेकंड जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मॉल के ठीक सामने एक गली है, लेन गई हुई है, उसी के साथ में एक भैया है जो कि इस तरीके का आइटम बेचते हैं, और उनका कलेक्शन जो है गाइस बहुत ही अच्छा होता है। लास्ट टाइम भी मैं ब्लैक कलर का लेकर आई थी 2, और इस बार मैं ये वाला प्रिंट लेकर आई हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। तो भैया ने इसका प्राइस जो है 350 या फिर 250 बताया था, और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 200 में परचेज़ किया है इस तरीके से। तो ये मुझे चाहिए था जीन्स के साथ, जैकेट के साथ। विंटर आ रहा है, थोड़ा सा कुछ स्टाइलिश बनने का, और मैं बाहर भी जाने वाली हूँ इस महीने। दिवाली के बाद या दिवाली से पहले मैं बाहर भी जाऊंगी, ताकि आप लोगों के साथ बाहर के कुछ वीडियो भी शूट करना है मुझे। तो इसलिए मैंने इस तरीके की ड्रेस परचेज़ किया है। शॉपिंग जो है हम सबको करनी थी, और जब विंटर स्टार्ट होता है या विंटर ख़त्म होता है तब भी मैं शॉपिंग करती हूँ सरोजनी नगर से, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होता है तब भी मैं शॉपिंग करती हूँ सरोजनी नगर से, क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट मेरा बहुत फेवरेट है। अगर आप इतने पैसे में आपको लोकल मार्केट या फिर किसी भी मॉल या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर पे आप एक ड्रेस या 2 ड्रेस परचेज करेंगे, उतने में ही आपको बहुत सारे सामान मिल जाते हैं सरोजनी नगर में और लाजपत नगर में। आज से 300 रुपये बोला था, जिसका जो उन्होंने मुझे 250 में दिया है। 250 या हाँ 250 में ये मुझे मिला है। 300 इसका प्राइस बोला था, और एक उन्होंने जो 250 का बोला था उसको उन्होंने 200 रुपये में देने के लिए रेडी हो गए थे। तो ये वाला मेरा जो है ये 250 का है। और उसके बाद ये मैंने एक चश्मा लिया है निशु के लिए जो कि 100 रुपीज़ का है, और पीछे काफ़ी अच्छे से क्रिएशन बन रखे हैं बच्चों के। तो ये भी मुझे चाहिए था क्योंकि निशु भी हमारे साथ बाहर जाने वाला है, तो उसको भी उसने बोला मम्मा आपके पास बहुत सारे हैं, मेरे पास नहीं है, तो आपने तो मुझे एक भी चश्मा नहीं दिलाया। जो कि हालांकि मैं लास्ट टाइम जब शॉपिंग किया था तो मैंने निशु को चश्मा दिलाया था, लेकिन उसने घुमा दिया। और उसके बाद दिवाली आ रही है, घर के लिए डेकोरेशन का कोई चीज़ ना लूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसका प्राइस भी जो वहाँ पे टहल टहल के बेचते हैं 250 रुपये उन्होंने मुझे बोला था, और 250 से 200 पे आए, 200 पे 150 पे आए, और जब हम छोड़ के जाने लगे तो 100 रुपये की ये मुझे मिल गया। इस तरीके से नीचे घंटी लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिवाली के लिए। एक मतलब इस तरीके का मैं अपने घर में बना सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी इस तरीके का आइटम बना रखा है, लेकिन मुझे अच्छा लग गया। और छोटा बच्चा था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि दीदी ले लो ले लो ले लो, मेरी बोहनी नहीं हुई है, तो मैंने ये 2 का पेयर लिया है सेम टू सेम, और जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला है, यानी कि 50 रुपीज़ का एक मुझे पड़ा है। अगर आप होम डेकोर के आइटम या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आप चाहते हो सस्ते में अपने घर को डेकोर करना चाहते हो तो सरोजनी नगर बेस्ट है मार्केट। सरोजनी नगर के मार्केट से अच्छा कोई मार्केट मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है, और ना कि दिल्ली का, अब वो पूरा वर्ल्ड फेमस मार्केट बन चुका है। तो ये था, और उसके बाद लास्ट कह रही हूँ मैं, उसके बाद मुझे ये वाला जो है ना खटिया चाहिए था अपने गणपति जी के लिए। मैंने सोचा था इस बार दिवाली पे जो है मैं इस पे ही पूरा लक्ष्मी गणेश जी को बैठाऊंगी। तो ये खटिया बहुत ही अच्छा, इसके वुडन जो है ना काफ़ी मजबूत है, जो कि गांव के लोग जो खटिया के लिए वुडन यूज़ करते हैं ना वो वाला इसका लकड़ी है, और यहाँ पे माइक्रम के धागे से पूरा इस तरीके से इसको बनाया गया है और काफ़ी मजबूत है। देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये खुल जाएगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइटर से हल्का सा जला दूंगी तो ये चिपक जाएगा, तो आगे जाके ये कभी खुले ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अच्छे से नहीं जलाया, तो इसको मैं जला दूंगी। इसका प्राइस उन्होंने मुझे 200 का बोला था, मैं आपको जेन्युइन प्राइस बता रही हूँ, और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और बार्गेनिंग करना हमारा अधिकार है, तो हमने बार्गेनिंग किया हुआ है इसके साथ। तो ये मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ खटिया 100 रुपीज़ का मिला है। तो गाइज आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी शॉपिंग में आप लोगों को क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। तो ट्रैवल वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को मुझसे जुड़ के बहुत ही अच्छा ही लगेगा क्योंकि आप लोगों को मेरे अब आने वाले ब्लॉग वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग से चीज़ें देखने को मिलेगी। जहां आप नहीं जा सकते हैं वहां तक मैं ले जाने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप नोटिफाई हो पाए। और मैं क्या क्या शेयर करने वाली हूँ वो सब देखना बनता है। कुछ अच्छा ही शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही फाड़ वाले जो फाड़ू कंटेंट होते हैं ना वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहना, और ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ बहुत 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 जो 100 रुपीज़ के स्टॉल लगे होते गाइस, ट्रस्ट करना। मेरी कल मतलब मंडे को जो मैं गई थी ना, मैंने कहा ना मेरा लक उस दिन बहुत अच्छा था। सरोजनी नगर में लक बहुत मायने रखता है। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें टकर जाएगी। अगर आपका लक अच्छा नहीं है तो आप बहुत कम चीज़ें लेके वापस भी आ सकते हो। तो ये पैंट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही गजब की क्वालिटी है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव वाला पैंट है जो कि मुझे टकर गया था सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। इस पैंट की क्वालिटी गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरीके से ये पूरा पैंट है, बहुत खूबसूरत है। इसका कपड़ा मैं आपको क्या बताऊँ कौन सा कपड़ा है, काफ़ी ये स्ट्रेचेबल वाला पैंट है जो कि ये खींच रहा है, रबड़ का पूरा बना हुआ है ये पैंट। और यहाँ पे इस तरीके से बटन दे रखे हैं, और ये किसी ब्रांड का है जो कि मेरे हाथ लग गया था। और बैक साइड में इस तरीके से देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत पैंट है। मतलब आपके जो पर्सनालिटी है उसको काफ़ी एक अच्छा लुक क्रिएट करके देगा। यहाँ पे पॉकेट नहीं है बट पॉकेट का डिज़ाइन क्रिएट कर रखा है। तो ये पैंट मुझे टकर गया और मैं ले लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का। तो जो कम प्राइस की चीज़ें हैं उसको मैं एक बार वॉश ज़रूर करूँगी। सो गाइज नेक्स्ट वन है ये इस तरीके का बॉस का एक परफ्यूम जो कि बहुत ही ब्रांड बोलते हैं, और इसका प्राइस जो है 1200-1500 ऐसे बोलते हैं। और ये देख सकते हैं, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है, उन्होंने इसको ही पसंद किया है। तो इसके फ्रेगनेंस बहुत ही अमेजिंग फ्रेगनेंस है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरोजनी नगर में जो परफ्यूम बेचते हैं उनसे परफ्यूम जल्दी नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन कुछ परसेंट होते हैं जो वहाँ पे जेन्युइन होते हैं तो आपको वो सही चीज़ दे के जाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे होते हैं जब उनका परफ्यूम ख़त्म हो जाता है तो वो पानी मिला के उसको सेल कर देते हैं। लेकिन इसकी टेस्टिंग करने के बाद ही हमने इसको लिया है, क्योंकि हमने पहले इसकी टेस्टिंग कर लिया था, और जब तक हम शॉपिंग कर रहे थे तब तक हम इसकी स्मेल को वो कर रहे थे। उसने बोला था कि आप यहीं की यहीं मुझे वापस कर देना। मैं यहीं पे एक दुकान थी जहाँ से हमने ये बार्गेनिंग करके सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ लिया। गाइस इसका प्राइस जो है ना उसने मुझे 1500 रुपये बताया था, और 1500 रुपये से सीधा 100 रुपीज़ में मैंने तो आप बिलीव नहीं करोगे मैंने इसका प्राइस 50 रुपये लगा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दे देगा बंदा, तो बोला नहीं पड़ेगा। तो ये वाला परफ्यूम जो है ना आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2199 रुपये। तो इस अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस बताते हैं, लेकिन ये और वो बोल रहा था ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। मैं ये जानती हूँ, मैं फेक रिव्यू नहीं देना चाहती हूँ अपने वीडियो में। और उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इतना हैवी है, इतना हैवी है गाइस। 50 रुपये में ढंग का कोई रुमाल भी नहीं आता, तो आप क्या लोगे। इसका भी प्राइस भैया ने 300 रुपये से स्टार्ट किया था, फिर 250 पे आए, फिर 250 से 200 पे आए। लेकिन मैं जो हूँ बार्गेनिंग अगर करने पे आती हूँ तो बहुत कुछ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं
जो चीज़ों का रेट है ना उसको एकदम से तोड़ देती हूँ, बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। बहुत खूबसूरत सा 2 डोर मेट है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये डिज़ाइन क्रिएट करके दिया हुआ है। ये फर लगे हुए हैं काफ़ी अच्छा, और जो कि बहुत सॉफ्ट है, और इसकी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी है, काफ़ी मजबूत है, सिलाई इसकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे पाइपिंग का जो कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप 2 बार 4 बार यूज़ करें ख़राब हो जाएगा। ये सब इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा फर वाला कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस तरीके से। तो ये मुझे तो चाहिए था, और इसका ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये वाले जो है मैं डोरमेट पहले भी सरोजनी नगर से कई बार ले चुकी हूँ। और सेकंड वाला इस तरीके से है, तो लग रहा है 2 मेरे हस्बैंड ने पसंद किया है अलग अलग। तो और इसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी है, आप देख सकते हैं। आप विशाल में या फिर कहीं और पे लोकल में भी आपको ये 50 रुपये का नहीं देगा। मैंने दोनों का प्राइस जो है 100 रुपये लगा दिया था, और ये मुझे 100 रुपये में मिल गया है। तो ये 2 डोर मेट है। तो मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट वन, ये चूड़ी की दुकान मैंने आपको दिखाई थी, तो ये मैंने लिया है 2 अपने लिए खन वाले बैंगल्स। और जैसा कि मेरा साइज़ बहुत मुश्किल से मिला है, मुझे 2 का साइज़ चाहिए था, लेकिन ये 2 4 का साइज़ है। लेकिन इस ओके मुझे पसंद था, इसलिए मैंने ले लिया है। और ये काफ़ी छन कर रहा है, तो मैंने सोचा था कि एक पूरा मैं ब्लैक मेटल का सेट तैयार करूँगी, ताकि मैं एक ट्रेडिशनल लुक जब आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो ये मुझे ये वाला जो है घुंघरू वाला बैंगल्स बहुत टाइम से चाहिए था। मैंने इस तरीके के बैंगल्स पहले भी कई बार यूज़ कर रखे हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था, तो मुझे चाहिए था। तो ये है, मुझे ज़रूर बताना। और मुझे 4 के सेट लेने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं चलो ठीक है, अभी 2 का ही ले लो। तो मैंने फाइनली 2 का ही सेट लिया है इस तरीके से। और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला है। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सेल में था, जो सेल, जैसा कि मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बताया था, जो सेल के आइटम होंगे वो आपको उतने का ही मिलेगा। उसके बाद जहाँ से मैंने अपने लॉन्जरी का आइटम लिया था, यानी कि जहाँ से ब्रा पैंटी की दुकान मैंने शेयर किया था, उसके ठीक सामने मैंने आपको बताया था एक छोटा सा बच्चा था, और मालिक वहाँ पे नहीं रहते हैं, वो अदर किसी को बैठा के रखते हैं। तो अब गर्मियाँ जा रही है, तो कुर्तियों का जो सेल है ना, जो 150-200 के सेल थे ना, वो बच्चा जो उनका मालिक था ना, वो 50 रुपीज़ का बेच के बोल रहा था कि अब मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे विंटर के जो शॉल वाले सूट्स होते हैं ना, वो उसको लाने हैं। और मेरे हस्बैंड को एकदम से ये पसंद आ गया। और गाइस ट्रस्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्ती मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से ख़राब है या फटा है, पुराना है या किसी और का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल न्यूली पैक है, और बनता है कि कैसा है। और साइड में इस तरीके से जो है ना डोरी बन रखी है इस तरीके से। तो यहाँ पे डोरी नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा एक पीस मुझे मिल गया ब्लैक कलर का और प्रिंटेड के साथ। और ये है इसका बैक साइड इस तरीके से, और ये कोटी के साथ है, और काफ़ी लेंथ में है। इस तरीके से घेरे वाला जो है सूट है, इसको मैं अगर ब्लैक लेगी के साथ पहने तो बहुत अच्छा है। ये इसकी कोटी है इस तरीके से, और फ्रंट में दिखा देती हूँ मैं। और फ्रंट में इस तरीके से बना हुआ है, जो कि काफ़ी पैच वर्क लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा बना रहा है इसको। तो देख सकते हैं, आप कह नहीं सकते कि अगर आप कहीं से भी ऐसा सूट आप 50 रुपये का अगर ला के भी दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। तो ये बहुत खूबसूरत सा है। इसके अंदर स्लीव्स दे रखे हैं, आप चाहे तो स्लीव्स लगवा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 50 रुपीज़ का मिला विद जैकेट, मतलब इसमें जैकेट ये वाला अटैच है, और पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। काफ़ी घेरा है इस तरीके से, आप देख सकते हैं जितना स्कर्ट वगैरह में घेरा होता है उस तरीके से घेरा है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसमें इस तरीके की लेस वाली पट्टी दे रखी है। तो गाइस 50 रुपये में क्या आएगा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 5-6 कुर्तियाँ ले ले, फटाफट ले ले। मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुर्तियाँ हो गई है, मैं कुर्तियों की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये भी मैं पुरानी वाली जो लेन थी, जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, दिखाया भी था, तो फाइनली ये मैंने अपने लिए ही लिया है। और ये चॉइसेस जो है ना मेरे हस्बैंड की है, और इसका प्राइस जो है 350 या 450 रुपये बोला था। और गाइस आप गेस करना कि इसकी ये मुझे कितने का मिला होगा।
तो ये है वो, और ये पूरा ऊन का बना हुआ है, पूरा स्वेटर का बना हुआ है। अगर आप चाहो तो विंटर में इस तरीके की ड्रेस पहन सकते हो, साथ में लेगी डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्टाइलिश भी बन जाओगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगा। तो आप किसी भी अंदर टी शर्ट के साथ इस तरीके का पहन सकते हो। इसकी फुल बाजू है इस तरीके से, और ये काफ़ी मोटा स्वेटर में बना हुआ है इस तरीके से। और ये मुझे भैया ने देख सकते हैं, मैंने अभी ये इसमें लिखा है जारा बेसिक लिखा हुआ है, और ये उनका ब्रांड ही है, और ओरिजिनल है कि नहीं है ये मुझे नहीं कंफर्म है। और साथ में गाइस इस तरीके का एक बेल्ट दे रखा है, डोरी टाइप का दे रखा है, ताकि आप इसको अपने फिगर के अकॉर्डिंग जो है बांध सकते हैं। और ये लेंथ में काफ़ी बड़ा है इस तरीके से, आप पहले यहाँ से देख लीजिए। तो ये लेंथ में काफ़ी बड़ा है, मतलब ये आपके पूरे अगर आपकी हाइट मेरी जैसी है, यानी कि 5 फुट 3 इंच मेरी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट है तो ये आपके काफ़ी घुटने के काफ़ी नीचे आता है। तो आप अगर चाहे तो इसको बिना लेगी के भी पहन सकते हैं। तो ये इसकी काफ़ी देख सकते हैं, इतनी बड़ी लेंथ है। मेरे तो ये पूरा पैर तक के नीचे तक आ रहा है। तो ये उन्होंने 450 रुपये रेट बताया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 200 रुपये में लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे हस्बैंड ने इस तरीके से जो बॉडी फिटेड वाले लेगी आते हैं ना, यानी कि लोअर, तो इसका प्राइस भी जो है उन्होंने 350 बताया था। ये नाइकी का जो है इसमें बना हुआ है इस तरीके से, और नीचे जो है बंद वाली मोड़ी इस तरीके से छोटी मोड़ी वाली लिया है उन्होंने। और ये वाली पजामी जो है ना मुझे भी आ जाएगी, काफ़ी अच्छी पजामी है ये। इस तरीके से मतलब बाहर जाने वाले हैं तो कंफर्टेबल एक पजामी चाहिए थी। तो ये पजामी की पूरी लेंथ है, और मेरे हस्बैंड को बहुत फिटेड आ रहा है, वो कभी फिटेड वाले पहनते नहीं है, लूज पहनते हैं। तो 350 इसका प्राइस बताया था भैया ने, और ये जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 में मिला है। आप लोग पैसे देते हुए भी देखा ही होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पजामी जो है नाइकी का, इसमें टैग लगा हुआ है। तो ये ओरिजिनल है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये वाला जो है ना सिर्फ और सिर्फ 200 का, ये मैंने बार्गेनिंग किया हुआ है, और मेरी बार्गेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और उसके बाद थर्ड कह रही हूँ मैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये सारे वहाँ पे वाइट पन्नीक पता नहीं क्यों देते हैं, और इन सारे वाइट पन्नीक से मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर बन जाएंगे। तो ये भी एक काम आने वाला प्लास्टिक है, मैंने निशु के लिए लिया है ये वाला सेट, जो कि आपने देखा ही होगा। और ये सेट, पूरा सेट जो है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का है, और कोई बार्गेनिंग नहीं है, और ये सेल का था। तो इस तरीके से स्लीव्स है इसके, और इस तरीके से इसका पूरा जो है टी शर्ट है, और काफ़ी फंकी टी शर्ट है इस तरीके से। और इसको और भी फंकी बनाता है ये वाला इसका पजामी, इस तरीके से पजामी है, और नीचे इसकी इस तरीके से सेम जिस तरीके से यहाँ पे ग्रे कलर लगा हुआ है उसी कलर का इसकी जो है मोहरी है। तो इस तरीके का ड्रेस भी मुझे निशु के लिए चाहिए था, क्योंकि ट्रैवल के लिए मुझे कुछ फंकी ड्रेस चाहिए था। क्योंकि मैं इस बार आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि आप ट्रैवल में जो है किस तरीके का स्टाइल कर सकते हैं, और भी मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है निशु का, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 300 का मिला है दोनों सेट, यानी कि 150 का मुझे एक पड़ा है। तो ये है निशु का सेट, जो कि बहुत ही फंकी और स्टाइलिश बनाता है। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि आप लोगों को क्या पसंद है। करवा चौथ के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ, कि आप करवा चौथ में किस तरीके से स्टाइल करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और गाइस ये तो भैया ने मतलब एकदम से 400 रुपये बोला था, उसी लेन से लिया है जिस लेन से मैंने ये वाला लिया है, ये वाला। तो ये वाला 200 का है, और ये देख सकते हैं, जो कि मुझे ये काफ़ी टाइम से ये वाला टॉप चाहिए था। क्योंकि ये इस तरीके का टॉप अगर आपके पास हो ना, तो आप बहुत सारी साड़ियों को स्टाइल कर सकते हैं। तो एक मैंने ये लिया है जो कि पीच कलर का है, और ये मुझे भैया ने 400 रुपये का बोला था, और भैया ने मुझे ये जो है 200 का दिया हुआ है। ये भी मेरा 200 का है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से आप इसको मैंने साड़ी के लिए स्टाइल करने के लिए, प्लेन साड़ी अगर कोई हो डार्क कलर की, तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट आएगा। ये मुझे जो है मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं 3-4 ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक ही लिया है। तो इस तरीके से है ये एक फंकी सा जो है क्रॉप टॉप, और जो कि ब्लाउज का भी काम करेगा। इस तरीके से यहाँ पे पट्टी दे रखी है, और साटन का कपड़ा है इसका, काफ़ी अच्छा और ट्रेंडी है। तो ये भैया ने 400 रुपये बोला था।
वहाँ पे रेट ऐसे ही बोलते हैं 400, 300, 350। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका रेट कितना लगवा पाओगे या नहीं लगवा पाओगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, और 3 चीज़ें और है, उसके बाद फिनिश है। तो ये है एक जैगिंग पैंट जो कि बहुत ही अच्छा है, और ये जैगिंग पैंट आपको ऑनलाइन 300 से कम मिलने वाला नहीं है। और ये है मेरा जैगिंग पैंट जो कि पिंक कलर का है। मैं डार्क ब्लू ले रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं पिंक कलर ले लो, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि डार्क कलर ले लो, तो ये पिंक वाला लिया है। यहाँ से एक इस तरीके से कट है, और गाइस सेल में लगा हुआ था तो मुझे कोई बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर वो 200, 250 ऐसे बोलते तो मैं शायद कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करती। अगर ये सेल में नहीं होता तो मैं ये वाला लेती भी नहीं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 100 रुपीज़ का सेल लगा रखा था तो फिर लेना बनता था। तो ये मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का, कोई सेल नहीं है। और इसका कपड़ा जो है ना बहुत मोटा वाला कपड़ा है, आपका मतलब विंटर में आप इजी इसको पहन सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा गर्मी करेगा ये, लेकिन विंटर अगर आप विंटर के लिए सोच रहे हो ना, लेगी से बेटर है कि जैगी ले लो आप, ताकि आपको काफ़ी सारी कुर्तियों के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, टॉप या टी शर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। तो ये वाला लिया है। इसका कट ये जो कोहनी पे है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये इस तरीके का मैंने पहले भी ब्लैक कलर का यूज़ कर रखा है, जो कि मेरी सिस्टर को दे दिया मैंने, और सरोजनी नगर से ही उसको भी मैंने लिया था और अपने सिस्टर के लिए ही लिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट ये एक फाइटर प्लेन है, फाइटर, और ये पूरा जो है कागज का बना हुआ है। फाइटर इसको जो है घर पे लाके बनाना होता है। ये बॉक्स के अंदर था और निशु ने कल इसको बनाया है अपने हाथ से। ये पूरा कागज का है। तो ये फाइटर प्लेन जो है ना, बॉक्स के अंदर आपको घर बनाने के लिए बहुत सारे खिलौने होते हैं जो आप घर पे ले जाके बना सकते हो। तो बच्चों के लिए बेस्ट है। और 200 रुपये बोला था, 200 पे वही सेम प्रोसीजर, 200 से 150, 150 पे 100, मैंने सीधा इसका रेट लगा दिया 50 रुपये। तो 50 रुपये का है ये वाला फाइटर प्लेन। और ठीक है, घर में डेकोरेशन के लिए भी आप लगा सकते हो, आप चाहे तो बच्चे खेल भी सकते हैं। कागज का है तो बार बार टूटने के चांसेस होते हैं, लेकिन कल से निशु उसको खेल रहा है, एक बार भी ये निकला नहीं है। तो मैंने उसको बोला है कि इसको लगा दो डेकोरेशन में, तो उसने ऑलरेडी लगा रखा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है डेकोरेशन के बाद। उसके बाद इस तरीके का प्लांट जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया अपने शॉपिंग ब्लॉग में। तो एकदम से वहाँ पे मतलब 100 के 5 दे रहे थे। और तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मेरे पास रखने की जगह तो है नहीं, मेरे पास कोई रैक वगैरह तो है नहीं अभी खास, तो फिलहाल मैंने एक ही ले लिया टेबल पे रखने के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का मुझे एक पड़ा है, यानी कि 20 रुपये का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने लैम्प के लिए, तो ये वाला गोल्डन कलर का शेड मैंने लिया है इस तरीके से लैम्प। और जब मैंने लास्ट बार ये वाला लैंप लिया था अपने सरोजनी नगर से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है 150 रुपये का पड़ा था। और इस बार मुझे थोड़ा सा मार्केट महंगा है, तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा चीज़ें महंगी है, तो इस बार भैया ने मुझे 200 रुपये का दिया है। 400 रुपये बोला था, 400 रुपये से सीधा मैं 150 रुपये पे आ गई। और 150 से भैया बोला नहीं 150 को तो नहीं पड़ेगा मैडम, माल जो है महंगा मिल रहा है, तो 200 रुपये का। तो लास्ट मैंने इसको 200 रुपये में परचेज कर लिया। मैंने 50 रुपये का मुंह नहीं देखा, मैंने सोचा छोड़ने से तो अच्छा है कि ले लो। तो एक शेड अभी मैं लेकर आई हूँ, एक शेड मैं दिवाली के आसपास लेकर आऊँगी, तो मेरे बेड के दोनों तरफ हो जाएगा। और उसको मैं जब लूँगी, जब मेरा नया बेड आ जाएगा और बेड के साथ 2 साइड टेबल आ जाएंगे, तब जाके मैं इसको क्रिएट करूँगी। मैंने कलर शेड इसका शेड आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आपको जो प्रिंट चाहिए। ये अलग से देते हैं भैया, अगर आप चाहे तो आप जो भी आपको शेड पसंद हो वो शेड आप ले सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है। और 400 रुपये का भैया ने बोला था, मैं आपको जनरल बता रही हूँ, तो मैंने सीधा 150 रुपये पे लगा दिया था। 150 पे सीधा जो है मैं एकदम से मैंने रेट गिरा दिया। तो भैया मेरा मुंह शक्ल देख रहे हैं, तो बोले नहीं मैडम इतना ज़्यादा रेट मत गिराओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको इसको 150 रुपये देना तो ठीक है। तो भैया बोले नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोल दिया एकदम से, हम जब जाने लगे तो उन्होंने एकदम से बोला कि आपको ये लास्ट जो है ना 200 का पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं दे दो। तो लास्ट मैंने इसको 200 रुपये में ले लिया है। सो गाइज ये थी मेरी आज की सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल वीडियो। मैं ट्राई इन हॉल नहीं दिखा रही हूँ आपके साथ।
तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस तरीके का लुक बहुत ही सिंपल क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का ट्रेंडी आप शर्ट ज्वेलरी आप सरोजनी नगर से बाय कर सकते हैं। मुझे तो वहाँ पे कुछ फैशनेबल जो है इयररिंग्स लेने थे, लेकिन रेट जो है बार्गेनिंग जो है हम दोनों की मतलब जो भैया है उनके साथ मैच नहीं किया, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम देखूंगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, वो लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा कमा लिया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से जो है उन्होंने नहीं पड़ा। अगर 200 रुपये तक तो देने के लिए रेडी हो गए थे, 200 मैक्सिमम, जो 450 350 बोल रहे थे उसको 300 रुपये, मतलब 50 रुपये वो बार्गेनिंग करने के लिए रेडी हो रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं उसकी प्राइस जो है जितना वो बता रहे थे उससे 100 रुपये घटा रही थी, इसी वजह से वो नहीं दे पा रहे थे। और उसी सेम ज्वेलरी जो मैं आपको अपने लोकल मार्केट की शॉपिंग वाली इयररिंग्स शेयर किया था, मुझे वो 100 रुपये का मिल रहा था, वहाँ पे वो जो है 150-200 रुपये का मिल रहा था, उससे ज़्यादा वो कम कर ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरा पैसा वेस्ट है, तो मैं इस चीज़ को अपने लोकल मार्केट से भी ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरा पैसा बच रहा है सेम चीज़ में तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस ये थी मेरी आज की सरोजनी नगर की शॉपिंग हॉल वीडियो। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेक श्योर अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव में मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी एक हेल्प मिले, एक नॉलेज मिले, एक आइडिया मिले। और भी आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ एक बाहर के जो जितने भी हैं एक्सप्लोरिंग वीडियो और भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर और भी आप लोग मेरे एक्सप्लोरिंग वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे साथ ऐसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप नोटिफाई हो सको। सो गाइस जाइए फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मेरी सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और मैं कैसी लगी। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ इस तरीके का एक ट्रेडिशनल लुक शेयर करने वाली हूँ दिवाली फेस्टिवल के लिए, ताकि आप लोगों को भी एक हेल्प मिले कि आप लोगों को कैसे स्टाइलिश दिखना है, कैसे स्टाइलिश बनना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट नहीं, बाय बाय। मैंने यहाँ पे पौधन लगा दिया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आपको फटाफट ये भी दिखा देती हूँ, ये लास्ट वन है। सो गाइज़ ये लास्ट है मेरा, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और एक नंबर मुझे और छोटा चाहिए था, ये 37 नंबर मिला है, मुझे 36 चाहिए था। तो दिखाती हूँ मैं ये कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा मुझे लूज़ है, लेकिन सूखे इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आई है। और सरोजनी में जो है, पहले आप अच्छे से देख लो, और इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है इस तरीके से, और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो ये है, और फ्लैट है नीचे से काफ़ी इस तरीके से। और उसके बाद एक मैंने USB केबल लिया है अपना, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था तो ये लिया है मैंने, और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है सरोजनी नगर से ही, तो ये ज़्यादा ज़रूरी था मुझे। और उसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल टेबल को डेकोर किया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और स्लीपर का मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है। उसके बाद आपको एक बार ये जला के दिखा देती हूँ, तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा शेड लग रहा है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा इस तरीके से, इसमें मुझे दूसरी लाइट लगानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि काफ़ी अच्छा शेड लग रहा है। जब मैं डेकोर करूँगी तो आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगी। इस तरीके से वर्क हो रखा है, इस तरीके के जो है बेली स्लीपर्स सरोजनी नगर में काफ़ी अच्छे कलेक्शन आ रखे हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से होल बन रखे हैं, और यहाँ पे इस तरीके से स्टोन वर्क दे रखे हैं आप साड़ी के साथ, या फिर मतलब ज़्यादा हिल नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल। तो कलर प्रिंट बहुत अच्छे आ रखे थे, आप इसका प्रिंट देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा प्रिंट है। तो इस तरीके से, और ये हल्के फुल्के धागे निकल रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से काट दूंगी। तो ये मुझे 37 नंबर में मिला, इससे छोटा मिल नहीं रहा था, तो मुझे एकदम से मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया। तो मैं नहीं ले रही थी, वो उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं ले लो, फिर इस तरीके का आइटम तुमको मिलेगा नहीं ढूंढने से भी। तो सरोजनी नगर में स्लीपर के और बैलियों के बहुत अच्छे कलेक्शन आ रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 का मिला है, और सेल में था, सारे जितने भी थे, आप कोई भी वैरायटी पैटर्न लीजिए, सब आपको 200 रुपये में मिल रहा था। और इसकी यहाँ से ये जो जिग जैक वाली जो डिज़ाइन है ना, ये बड़ी अच्छी लग रही है।
तो साड़ी के लिए मैंने इस तरीके से ले लिया, क्योंकि मेरे पास साड़ी के लिए फ्लैट कुछ इस तरीके का भी था नहीं। तो जूते वगैरह तो काफ़ी थे, बैली वगैरह काफ़ी थी, तो ये वाले मैंने ले लिए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और पिंक कलर में मैंने लिया है, इस तरीके से इसके शेड है, कई सारे शेड में मिक्स है ये। तो गाइस बताना मुझे कि कैसा लगा। ये सिर्फ और सिर्फ 200 का है।